कुछ लोग कहते हैं कि मांस मदिरा खाने से बच्चों के अंदर ताकत आएगी। डॉक्टर कहते हैं कि मछली का जूस पिलाओ और मांस मदिरा खिलाओ, डॉक्टर भी आजकल सलाह देते हैं। तो डॉक्टरों से एक बात पूछनी है, और जो लोग ऐसी सलाह देते हैं उनसे भी एक बात पूछनी है, क्या प्रोटीन के और भी साधन नहीं है क्या? कल ही मैं पढ़ रहा था, सोयाबीन में 42%, 42% प्रोटीन होता है। कितना? 42%। क्या ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि संसार के जो जितनी भी पौष्टिक चीजें हैं, राजमा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, हमारी जितनी दालें हैं सब में प्रोटीन होता है, क्या ये कम पड़ गई? आप सपोज करिए कि कल को लेटरिन में प्रोटीन पाने लग जाए, हमारी लेटरिन में, और डॉक्टर कहे कि लेटरिन खाओ, तो क्या आप लेटरिन खाने को तैयार हो जाओगे? 1-8% प्रोटीन मान लो किसी जानवर की लेटरिन में मिलने लग गया, तो क्या आप कहोगे कि मुझे जानवर की लेटरिन चाहिए? और एक बात स्वाभाविक सी ये भी है ना कि प्रोटीन जानवरों में भी है, प्रोटीन क्या मनुष्यों के मांस में नहीं है? मनुष्यों के मांस में भी प्रोटीन है। डॉक्टर सलाह दें कि मनुष्यों के मांस को खाओ। आजकल तो आधे बच्चों को तो इन डॉक्टरों ने बिगाड़ दिया। आजकल डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि गलत आचरण करो, हस्त मैथुन आदि क्रियाएं करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मांस मदिरा खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब अच्छा होता है। अभी मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था, वो कह रहा था तुम गंदे काम आचरण में नहीं रहोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। यदि गंदे आचरण नहीं करोगे तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरीके की बेवकूफी वाली बातें डॉक्टर करते हैं। इन डॉक्टरों की सलाह मानने लायक है? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि क्या प्रोटीन मनुष्यों में नहीं होता है? मनुष्यों में भी होता है। हम उन्हें काट के खाने लगे? नहीं, भगवान ने खाने की चीजें बनाई है, उन्हें प्रोटीन भी डाला है। राजमा, सोयाबीन, दालें, हरी सब्जियां, इन सब में प्रोटीन होता है। और ऐसी ऐसी चीजें जिनमें मांस से ज्यादा प्रोटीन होता है, हम उनको ग्रहण ही नहीं करते हैं। हमारे फल हैं जिनमें अच्छी अच्छी विटामिन मिलती हैं, हमारी दालें हैं जिनमें कितनी बढ़िया बढ़िया प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन अलग से भी आता है। यदि आपको प्रोटीन की कमी हो तो आप प्रोटीन खरीद के खा लीजिए। सप्लीमेंट्स आते हैं, गोलियां आती हैं, विटामिन की गोलियां आती हैं, जिस चीज कमी है वो आप खाइए। पर क्या जरूरी है किसी को हत्या करके उसका मांस ग्रहण करना? नहीं, ये कदापि अच्छी बात नहीं है। यदि हम इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो हम पशुओं की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? पशुओं की श्रेणी में। और पशु लोग फिर भी हमसे अच्छे हैं। पशु लोग किससे कैसे हैं? हमसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। उनमें विवेक नहीं है तो वो कुछ भी खा लें, कर लें, कोई बात नहीं है। पर हमें तो विवेक है ना, और हमें विवेक है तो हमें विवेक से काम लेना चाहिए। और ध्यान रखना, जब हिसाब होगा ना तो हमारा हिसाब होगा, उनका हिसाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने 2 प्रकार की योनियां बनाई हैं। कौन कौन सी? कर्म योनि और भोग योनि। कौन कौन सी योनि बनाई है? कर्म योनि और भोग योनि। हमारी योनि जो चल रही है वो कर्म योनि चल रही है, उनकी योनि जो चल रही है वो भोग योनि चल रही है। उन्हें तो खाली अपने पापों को भोगना है। उनके जो पिछले जन्म के पाप है अपने पापों को भोग रहे हैं, बात समझना। और हम लोग कर्म कर रहे हैं। हम लोग जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा हमारा भविष्य होने वाला है। जैसे बच्चा पढ़ेगा ना तो नौकरी लग जाती है ना, क्योंकि उसने कर्म किया। ऐसे ही कर्म ये हमारे साथ जुड़ने वाला है, बात समझना, यहाँ पे बहुत गहरी बात है। और उनकी भोग योनि है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति हो जाता ना तो कहते अब तो गुजारा कर रहे हैं बस, अब क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई की उम्र निकल गई, कमाना धमाना अब है नहीं। तो ऐसे ही है उनकी भोग योनि, केवल भोग के चले जाएंगे। हिसाब आपको देना है। अब मांस खा के दे लो, चाहे उस तरीके से दे लो। और ध्यान रखना, ऐसी जब मांस आदि जिन शरीरों का भक्षण करते हैं जो लोग, ऐसे शरीर अपवित्र हो जाते हैं। और अपवित्र शरीर का ना तो कभी पूजा पाठ लगता है, न कोई साधना भक्ति लगती है, न किसी भी प्रकार के सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के।